दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली थी कि वो बिहार की 26 सीटों को संभालें। 26 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खूब प्रचार किया था, खूब मेहनत की थी। आज बिहार के चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं और ये जो चुनावी परिणाम है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन साथ ही में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिन 26 सीटों पर प्रचार प्रसार किया था, उन 26 सीटों के क्या परिणाम रहे। इन 26 सीटों की लिस्ट मेरे हाथ में है, जहां जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करने के लिए गए थे और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। कई लोग तो ये भी कह रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो कई लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को देखते हुए किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विपक्ष लगातार ये हमला बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं मोहन यादव। ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट यह है कि बिहार में चुनाव परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन ये जो 26 सीटें हैं, इन 26 सीटों के चुनावी परिणाम मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री यदि 5 साल रह भी गए तो आगे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या कोई और जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। मनोज तिवारी आपको ध्यान में होंगे, मनोज तिवारी दिल्ली में जब चुनाव लड़े थे, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली का, तब ये माना जा रहा था कि ये पूरा चुनाव टिका है मनोज तिवारी पर। लेकिन मनोज तिवारी ने उस चुनाव में ठीक ढंग से अपना जलवा वो बिखेर नहीं पाए थे, रणनीति वो बना नहीं पाए थे। नतीजा ये रहा कि मनोज तिवारी को इस्तीफा देना पड़ा। मनोज तिवारी को इस्तीफा देना पड़ा कि भाई, दिल्ली की जिम्मेदारी में ठीक से नहीं निभा पाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ठीक वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भी वही फिल्म बैठ सकती है। अब मैं इन 26 सीटों के नाम बताता हूं आपको कि ये जो 26 सीटें जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना जोर लगाया, बिहार चुनाव में अच्छे रिजल्ट दें वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, इसलिए अब कड़ी मेहनत की और वो कड़ी मेहनत इन सीटों पर की। रिजल्ट बताएंगे कि इन 26 सीटों में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आती है। कुम्हरार में वो गए, विक्रम, हिसुआ, गया शहर, बगहा, सित्ता, सहरसा, कटोरिया, अलमनगर, नाथनगर, दीघा, मानेर, फूलपारस, फतुआ, बांकीपुर, मधेपुरा, बिस्की, वजीरगंज, बेलहार, पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया, नरकटिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी। इन जगहों पर, इन 26 सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी जान से प्रचार किया था। दोस्तों, जी जान लगाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब मेहनत की, खूब मशक्कत की। लेकिन अब उनकी मशक्कत का रिजल्ट कितना आता है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आगे का भविष्य कैसा होगा, ये भी तय करेगा। ये भी इस चुनाव में तय होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जिन 26 सीटों पर ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो इन 26 सीटों को संभाले, यहाँ पर प्रचार करे, यहाँ पर रणनीति बनाए, तो उनकी रणनीति दूसरे प्रदेशों में कितनी कारगर सिद्ध होती है, वो चुनाव लड़वाने लायक है कि नहीं है, या फिर वाकई में तीसरी पंक्ति में से उठाकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि साहब तीसरी पंक्ति में से उठाकर इन्हें बना दिया गया, क्या वाकई में वही है, उसी लायक नेता है, या फिर रणनीतिकार भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है। वो लीडरशिप क्वालिटी आज बिहार के चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगी। ये जो 26 सीटों का मैंने जिक्र किया है, ये जो 26 सीटें हैं, ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना भरोसा जीत पाए हैं अपने नेताओं का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर जो काम करते हैं, ये जो बिहार चुनाव की जितनी भी बागडोर दिल्ली ने उन्हें दी थी,
वो उनकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाते हैं। ये तमाम सारे सवाल आज क्लियर होंगे और कांच की तरह साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रणनीति बनाना आता है कि नहीं आता है, या फिर जैसा मैंने कहा कि इशारों इशारों में मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, इशारों इशारों में हटा भी दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार के इन 26 सीटों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या जलवा रहा, क्या नहीं रहा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इन 26 सीटों में से वो कितनी सीटें जिताकर लेकर आते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो हम जरूर बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने कितना जलवा बिखेरा है या फिर फिसड्डी साबित हुए हैं, ये हम हमारे चैनल पर जरूर डालेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।